नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवतांश, आपका होस्ट और दोस्त अपने YouTube चैनल के पहले वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अग्रवाल, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की, नहीं, सिर्फ गांधी। मगर क्यों? रुको रुको, आगे बताते हैं। वेल प्रोबेबली वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। हिंदू उस बछड़े को बेचते हैं मुसलमान यानी कसाईयों को, और कसाई काटते हैं, तो इसमें गलती काटने वालों की नहीं लेकिन उस बेचने वाले हिंदू की है। तो अगर बात की खाल निकालनी ही है तो मैं बात की खाल निकालता हूँ कि बछड़े को कौन बेचता है। वो भी अभी बूढ़ी गायों को बेचने का चलन स्टार्ट हुआ है, वरना पहले तो बूढ़ी गायों को भी नहीं बेचा जाता था। कि गायों के कटने का, गांव स्लॉटर के मुद्दे पर मुस्लिम से ज़्यादा हिंदुओं की गलती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। पीएम नेहरू यार, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नेहरू आफ्टर द 1962 वॉर कहते हैं कि नेशन इज पेइंग फॉर गांधी जीज मिस्टेक। वो कौन सी मिस्टेक है? वही नॉन वायलेंस जो गांधी जी किया करते थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गांधी जी बोस को, सुभाष चंद्र बोस को इसी बिहाफ पे निकालते हैं कांग्रेस से। ही किक्ड आउट ऑफ कांग्रेस, और ये कई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। बोस को उन्होंने किक कर दिया था आउट ऑफ कांग्रेस इन 1939 फॉर 3 years, जस्ट बिकॉज बोस ने कह दिया था कि ब्रिटिश को मत सपोर्ट करो यार वर्ल्ड वॉर में। भैया, भारत आज़ाद हो रहा था और गांधी जी ने उसके 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए अनशन पर बैठे। अनशन पर ही नहीं, मजबूर किया गवर्नमेंट को। उन्होंने भूख हड़ताल करी, अनशन पर बैठे कि 55 करोड़ रुपए उनके टैक्स के उनको लौटाओ, जिन्होंने हमारे भारत के 2 टुकड़े करवाए, जिस जिन्ना ने हमारे भारत की एकता को भंग किया। पार्टीशन रिलीजन के आधार पे किया था अंग्रेजों ने कि मुसलमान वहां रहेंगे और हिंदू इंडिया में रहेंगे। और आपको पता ही होगा कि जब बंगाल का 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन किया था तो वो इसी बेसिस पे किया था कि वेस्ट बंगाल में, यानी कलकत्ता का जिसकी राजधानी है, वहां पे हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा थी और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ढाका में यानी बंगाल में ज्यादा थी। अब इंडिया का पार्टीशन भी इसी बेसिस पे हुआ था, बट नहीं, देयर कम्स मिस्टर गांधी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम्स को अगर इंडिया में रहना है तो वो रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिससे कि आज हम सफर कर रहे हैं। आज ये 20 करोड़ मुस्लिम्स कि इंडिया में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इतना है, और मजबूर करके भारत सरकार को 55 करोड़ देने पड़े। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, कोई बात नहीं। तो यार, 15 कमेटी मेंबर्स थे जिनको वोटिंग करनी थी इंटरिम गवर्नमेंट की, जिसमें अंग्रेजों ने कहा था कि सारी पार्टी में जो मिल करके एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लो जब तक तुम्हारी ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो रहा है, चुनाव जब तक नहीं हो रहा है इनफैक्ट। तो 15 कमेटी मेंबर्स में से 12 कमेटी मेंबर्स ने सरदार पटेल को वोट दिया। बट देयर कम्स मिस्टर गांधी। उन्होंने कहा नहीं, नेहरू को पीएम पोस्ट से हटा दिया मैंने, तो वो रिवोल्ट कर देगा और आखिर में हमें आज़ादी ही नहीं मिलेगी। और जो 3 बचे हुए हैं वो वोट ही नहीं डालेंगे, दे एब्सटेन्ड फ्रॉम द इलेक्शंस। गांधी जी को एक और बात लगती थी कि नेहरू वाज मोर एजुकेटेड दैन सरदार पटेल, एंड वो मॉडर्न भी थे, ऐसा उनका कहना है। आप देख ही सकते हैं हाउ मॉडर्न वाज मिस्टर गांधी एंड हाउ मॉडर्न वाज मिस्टर नेहरू। M.K. Gandhi, in his autobiography Experiments of My Life with Truth, also recalled how he felt guilty when he was unable to attend his father's last rites as he wanted to sleep with his wife Kasturba Gandhi. His multiple sentences on physical relationships were quite unpopular among the crowd and were also regarded as infamous, irregular, unnatural and abnormal by the India's inaugural Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. M.K. Gandhi also recalled in his autobiography that how he used to bath with naked girls and do sleep with her female servants in the ashrams. And what reason he gave for it? The reason he gave was to maintain his celibacy, what we call in Hindi as Brahmacharya. तो क्या हम ऐसे आदमी को महात्मा का दर्जा दे सकते हैं? सोचना आपका काम है, बताना हमारा। और एक तो आप सब लोग इन्हें फादर ऑफ द नेशन बुलाना बंद करें। ये सिर्फ और सिर्फ नेहरू की वफादारी का नतीजा है। मैं आपको 2 रीजंस बताता हूं
क्यों इन्हें फादर ऑफ द नेशन नहीं बुलाना चाहिए? पहला रीज़न, हमारे देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से स्टेट किया गया अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। फादर ऑफ द नेशन इज ऑल्सो अ टाइटल। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 में सीधा सीधा स्टेट किया गया है एक रिप्लाई में, और ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में सीधा सीधा स्टेट किया गया है कि एक आरटीआई की रिप्लाई में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी मोहनदास करमचंद गांधी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल स्टेट नहीं किया। और दुख, देश आजाद हो गया और बात आई नेशनल फ्लैग पे। गांधी जी के विचार फिर से हर बार की तरह कुछ अलग थे। वो चाहते थे कि इंडिया का जो भी नेशनल फ्लैग हो उस पर यूनियन जैक को जगह दी। उनके रिस्पेक्ट में हम लोगों को ये करना चाहिए, और अगर ये नहीं हुआ को विदाउट द एंट्रेंस ऑफ यूनियन जैक मैं उससे सल्यूट नहीं करूंगा। दीज वर द वर्ड्स ऑफ M.K. गांधी। हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब वो कहीं पे भी किसी प्रकार की असेंबली को संबोधित करने जाते थे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी हो जाता था। वो अपना झंडा जिसके बीच में चरखा होता था उसको लगवाते थे, सराउंडिंग्स में बंटवाते थे, लेकिन अगर माइनॉरिटी वाले इलाके में गए तो अपने ही झंडे को तोड़ा देते थे ताकि माइनॉरिटी नाराज ना हो जाए। क्या हम लोग कह सकते हैं कि गांधी वॉज रियली अ सेकुलर? सोचना आपका काम है, बताना हमारा। तो यार, जेड एडम्स की किताब गांधीज नेकेड एम्बिशंस, जेड एडम्स की किताब ये कहती है कि गांधी जिन्ना के कहने पे ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से जोड़ने के लिए 800 माइल्स का रास्ता दे रही थी इंडिया के बीच से, जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े स्टेट के बीच से होकर गुजर रही थी, जहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान से लोग वेस्ट पाकिस्तान तक जा सकते थे। और अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, ये जो ईस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है ये और कुछ नहीं, आज का बांग्लादेश है, जिसको हमारी इंडियन आर्मी ने 1971 में 91,000 सोल्जर्स को सरेंडर करा के छीन लिया था। बातों को और प्रूफ्स को जानने के बाद इन्हें महात्मा कहना चाहिए कि नहीं, इसका वर्डिक्ट मैं आपके हाथों में देता हूँ। विचार करने का काम आपका है, बताना हमारा। And that's Sultan Hussein for today. Signing off.